वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके चैनल इंजीनियर सी के क्लासेस में। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत बच्चों को आता भी होगा, बहुत बच्चों को नहीं आता होगा, है ना। जिसको आता है वेल गुड, जिसको नहीं आता हम लोग सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है डेसिमल एडिशन, डेसिमल सब्ट्रैक्शन, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल डिवीजन। मतलब कि दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को आज भी कंफ्यूजन कि दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग कैसे करते हैं, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए आ जाते हैं तो, और इसको जरूर से सीखें। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एडिशन ऑफ डेसिमल, ठीक है। हिंदी में भी लिख देते हैं फटाफट, दशमलव का जोड़, ठीक। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लिया मैंने 23.14 प्लस 12.24, ठीक है। तो ये देखिए टू डिजिट डेसिमल डेसिमल। तो ऐसे डेसिमल को करने के लिए आपको क्या करना है, बस एक इसका मंत्र है, इसका एक मंत्र है कि ध्यान देना है दशमलव के नीचे दशमलव आपको लिखना है, ठीक है। आंसर हमेशा राइट आएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे थोड़ा ऐसे लिख ले रहा हूँ 23.14। अब ये डेसिमल है तो इसका डेसिमल जो है बेटा दूसरे वाले का, ये दशमलव पहले इसके नीचे से लगा दो। अब देखो राइट में कितने डिजिट है 2, तो 2 डिजिट ऐसे लिखो 24। लेफ्ट में कितने डिजिट है 2 1, तो 2 1 ऐसे लिख दिया और प्लस लगा दो और नॉर्मल ऐड कर दो 4 4 8 2 एंड 3, डेसिमल 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 3 2 5 एंड 2 एंड 3। तो ये हो गया आपका डेसिमल का एडिशन, जोड़, ठीक है। ये रहा है क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके से, थोड़ा डिफरेंट टाइप के। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया 2314, इतना बड़ा 0.12, ठीक है, प्लस अब मैंने इस क्वेश्चन को लिया यही सेम टू सेम 12.24, ठीक। अब सर इसमें तो सर 4 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है, उससे कोई मतलब नहीं बेटा, दशमलव नीचे दशमलव आपको लिखना है, ठीक है। तो आप ऐसे पहले क्वेश्चन लिख लो 2314.12। अब ये पॉइंट जो है इसके नीचे ठीक लिखो पॉइंट। राइट में कितने डिजिट 2 डिजिट, तो 2 डिजिट इधर लिखो और इधर कितने हैं बेटा 2 1 2 1 लिखो। अभी जो खाली है इसमें आप 0 लगा सकते हो अपने मन से। इसको ऐड करोगे 4 2 6 2 एंड 3 पॉइंट 4 2 6 2 3 2। ये हो गया आंसर, है ना। समझ में आया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं डेसिमल में। अब मैंने लिखा है बेटा 1.425, ठीक है, पॉइंट पहले नंबर पे लग गया इधर, राइट से 3 डिजिट है, प्लस इसमें मैंने लिख लिया 1.25, इसमें 2 डिजिट पे है, इसमें 3 डिजिट पे है ना। इसको भी क्या करेंगे, कॉमन सेंस जो मैंने आपको बताया कि आपको एक ही काम करना है, हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, यही दशमलव का रूल है, तभी आपका आंसर सही आएगा। तो मैंने इसको लिखा 1.425 सॉरी, प्लस अब ये दशमलव है, इसका तो मैंने लिख दिया। मैंने क्या कहा, ये जो पॉइंट है इसके नीचे लिखो, तो इसके नीचे मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखो राइट में कितने डिजिट है 2, तो 2 डिजिट ऐसे लिखना है 2 एंड 5। कुछ बच्चे इधर लिख देते हैं तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में आप आओगे तो 142 है, तो लिखो 1 फिर लिखो 4 फिर लिखो 2, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ खाली है, यहाँ पे खाली जगह 0 रख दो, यहाँ पे खाली जगह यहाँ पे 0 फिल कर दो, यहाँ पे खाली यहाँ पे 0 रख दो और प्लस लगा के ऐड कर दो 5 5 to 7 4 to 6 पॉइंट 1 1 2 4 एंड 2। ये रहा आपका बेटा नॉर्मल डेसिमल का एडिशन। बहुत सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। सेम टू सेम माइनस का भी ऐसे करना है, मैं कुछ करके दिखाता हूँ, फिर मल्टीप्लिकेशन आपको बताते हैं। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, बाकी मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है, ठीक। इसी क्वेश्चन को हम माइनस कर देते हैं तो थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक। इसी क्वेश्चन को तो यहाँ मैंने माइनस लगा दिया, हम माइनस लगा दिया, हम माइनस लगा दिया, ठीक। तो 4 में से 4 जाएगा बेटा, सारा काम वही है 0। अब 1 में से 2 जाएगा नहीं, कैरी लेगा, तो यहाँ पर आएगा 11, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, और ये पॉइंट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पे बचा है कुछ नहीं, तो ये कैरी लेगा 10 होगा, 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया 1, ये पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लगा दो 1, यहाँ पर 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, ये इसका आंसर हो गया, है ना। यहाँ माइनस लगा दो। इसी प्रकार इसको करोगे तो आप बेटा यहाँ पर भी माइनस लगा दो, है ना, माइनस आपको लगाना है।
5 में से 0 जाएगा 5 आपको पता है, 2 में से 5 नहीं जाएगा कैरी लेगा, 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर कुछ है नहीं तो 4 ही आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 2 आएगा, पॉइंट। तो ये हो गया हमारा, ये इसका नाम हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल दशमलव का घटाव। ठीक है, ये दशमलव का घटाव हो गया। ठीक, अब इसी कुछ क्वेश्चन को मैं मल्टीप्लिकेशन में आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के। नहीं, आप लोग कहेंगे सर एक ही क्वेश्चन को करा रहे हैं। चलिए इधर आ जाइए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। ठीक, दशमलव का गुणा। तो दशमलव जिसको गुणा आता है वो दशमलव गुणा कर लेगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए क्या करना है, करना आपको बस यही है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन लिया, क्या लिया, मान लीजिए मैंने लिया 24.4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2.4, ये दशमलव है। तो जैसे नॉर्मल हम मल्टीप्लाई करते हो वैसे करो, बस इस दशमलव को थोड़ा टाइम के लिए भूल जाओ, इसको नॉर्मल लिखो 244 मल्टीप्लाई बाय, इसको लिखो 24। बच्चे दशमलव लिख के कंफ्यूज हो जाते हैं, आप अभी ऐसे लिख दो। ठीक है, कुछ टाइम के लिए दशमलव क्या कर दो, इसे गायब कर दो, तो ये हट गया है, मान लो आपके लिए क्वेश्चन हट गया, अभी आपने हटा दिया है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करो, 4 4 जा 60 कैरी गया 1, 4 4 जा 60 and 17 7 कैरी गया 1, 4 2 जा 8 1 9, 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 2 जा 4, ये हो गया आपका। प्लस कर दो 6 7 7 14 15 कैरी गया 1, 9 10 18 कैरी गया 1, 4 and 5, ये हो गया आपका। अब आप दशमलव यहाँ पे लगा दो बेटा, यहाँ पे देखो 1 पॉइंट पे था, यहाँ पर भी 1 पॉइंट था, तो राइट साइड से कितने पॉइंट है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तो राइट साइड से 2 पॉइंट पे है, तो आप यहाँ पे आंसर में 2 पॉइंट के बाद दशमलव लगा दो। समझ में आया, दोबारा समझ लीजिए। नॉर्मल डेसिमल करना है मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई आप करते हो, आंसर जो आता है क्वेश्चन में दशमलव पुट करो, रखो, और राइट साइड पे काउंट करो कितने डिजिट है, एक डिजिट के बाद दशमलव लगा, इसमें कितने, एक डिजिट, तो टोटल 1 1 2, तो 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। ये है दशमलव का मल्टीप्लिकेशन का रूल्स। क्लियर है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन देखना है दशमलव का तो मैं आप जरूर बताऊंगा। ठीक है, मैं सोचता हूँ वीडियो थोड़ा छोटा रहे और आपको समझ में आए फटाफट। एक एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 25.5 डिवाइड बाई 2.5। ठीक है, तो क्वेश्चन है, तो आपने देख लिया कि सर ये डिवीजन है डेसिमल का, कैसे करेंगे। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता है दशमलव को भिन्न में बदलते हैं, मतलब डेसिमल को कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए आपको एक रूल पता होगा, नहीं पता हो तो याद कर लीजिए और अभी देख लीजिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 255, ये पॉइंट के बदले हम क्या लिखेंगे, नीचे 1 लिखेंगे, इस पॉइंट के बदले 1 लिखेंगे। पॉइंट का कितने डिजिट है, 1, तो 1 0 आ गया, तो ये हमारा दशमलव से भिन्न में बदल गया, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल टू फ्रैक्शन। ये मेरा फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल टू फ्रैक्शन। अभी दशमलव में था, अभी किसमें बदल गया, भिन्न में बदल गया, फ्रैक्शन में हो गया। ये डिवाइड के डिवाइड लिखो, इसी प्रकार इसको 25 लिख दो, इस पॉइंट के बदले नीचे 1 आएगा अपॉन के, और एक डिजिट है तो 1 0 आ गया। क्लियर है। अब इसको क्या लिख सकते हो बेटा, आपको पता है 255 को ऐसे लिखो, नीचे 10 लिखो, डिवाइड का आप जानते हो मल्टीप्लाई हो जाता है और ये चीज पलट जाती है, ये ऊपर और ये नीचे, ये 10 ऊपर और 25 नीचे, तो ये बेटा 10, ये 10 से कट जाएगा, 25 बन जाए 25, इसे काट दो तो क्या आएगा, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ऊपर आया कितना 51, नीचे आया 5, तो दिस इज योर आंसर, है ना। क्लियर है। तो ऐसे हम डेसिमल का डिवीजन करते हैं। आई होप छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने चारों चीज को कवर किया है। अगर आपको और वीडियो चाहिए तो जरूर आप बताइए बेटा, जिस भी टॉपिक चाहिए तो मैं आपको जरूर हल करके बताऊंगा। क्लियर है। तो ये बहुत बेसिक बातें हैं। अभी हम इस चैप्टर के अंदर, इस सीरीज के अंदर छोटे छोटे डाउट, छोटे छोटे मैथ, छोटे छोटे जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक्स होते हैं, वो हम सीखेंगे। उसके बाद हम आपके सिलेबस पर आएंगे। ठीक है। ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।